नमस्कार दोस्तों। नागपुर में पहले T20 इंटरनेशनल मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 48 रन से हराकर T20 सीरीज का शानदार आगाज करते हुए 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। शर्मा के बैटिंग के तूफान के आगे और रिंकू सिंह की फिनिशर की धुआंधार भूमिका के आगे न्यूजीलैंड नतमस्तक हो गया और भारत ने अबोव पार स्कोर बनाकर इतना स्कोर बना दिया कि न्यूजीलैंड को पहली गेंद से ही पता था कि वो इस स्कोर को पार नहीं कर पाएंगे। टॉस न्यूजीलैंड ने जीता और भारत को शुरुआती झटके दिए काइल जेमिसन और जैकब डफी ने, जब ईशान किशन और संजू सैमसन शुरुआती दौर में ही आउट हो गए। शुरुआत भारत ने तेज की, लेकिन उसका लाभ पहले दोनों बल्लेबाज नहीं उठा सके। सूर्य कुमार यादव साथ देने आए अभिषेक शर्मा का और उन्होंने तेजी के साथ स्कोर बनाना शुरू कर दिया। सूर्य कुमार यादव भी आउट हुए। उसके बाद उपयोगी पारियां खेली हार्दिक पांड्या और उसके बाद जो मैच का नक्शा बदला वो था रिंकू सिंह की फिनिशर की भूमिका ने। अभिषेक शर्मा 35 गेंद पे 84, रिंकू सिंह 20 गेंद पे 44, बाकी हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव ने भी 34 और 25 रन के योगदान दिए। इससे क्या हुआ कि भारत की फिनिशिंग अच्छी होने के कारण न्यूजीलैंड को स्कोर बनाना था 239 20 ओवरों में। अब किसी भी इंटरनेशनल मैच में जिस अटैक में बुमराह हो, वरुण चक्रवर्ती हो और अर्शदीप जैसे गेंदबाज हों, 240 का स्कोर किसी भी टीम के बूते से बाहर लगता है। उसका फायदा भारतीय बॉलरों ने उठाया और हार्दिक पांड्या और अर्शदीप ने शुरुआती झटके देकर कोनवे और सचिन रविंद्रा को आउट कर दिया। तीसरा विकेट भी न्यूजीलैंड का गिर गया। उसके बाद फिलिप्स और चैपमैन ने थोड़ी कोशिश की। फिलिप्स ने 40 गेंदों पे धुआंधार 78 रन बनाए और चैपमैन ने 24 गेंदों पर 39 रन बनाए, लेकिन लक्ष्य इतना विशाल था और रनों के दबाव के आगे न्यूजीलैंड की टीम नतमस्तक हो गई। उन्होंने वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री को समझने में देर लगाई। वरुण चक्रवर्ती ने 37 रन 2 विकेट 4 ओवरों में। अर्शदीप ने भी बेहतरीन गेंदबाजी की, 4 ओवरों में 31 रन 1 विकेट। और जाते जाते आखिरी ओवर में शिवम दुबे, क्योंकि स्कोर बहुत ज़्यादा था, आखिरी ओवर में 50 से अधिक रन बनाने थे न्यूजीलैंड को जीतने के लिए, तो उन्होंने अच्छा काम किया भारतीय टीम ने कि क्यों अननेसेसरी जसप्रीत बुमराह को गेंद देकर थकाया जाए। आराम देकर 1 ओवर कम कराया उन्होंने शिवम दुबे को मौका दिया आखिरी ओवर करने का और उन्होंने उस मौके को चरितार्थ किया 2 विकेटें लेकर। अब सवाल ये उठता है कि भारत ने सीरीज 1-0 से बढ़त बना ली है, तो आगे की सीरीज में क्या परिणाम हो सकते हैं। न्यूजीलैंड एक बहुत खतरनाक साइड है और जहाँ तक मेरा मानना है, न्यूजीलैंड अगर कोई विश्व कप में जीत का प्रबल दावेदार है भारत के अलावा, तो वो है न्यूजीलैंड। बेहद शक्तिशाली टीम है इनकी। आज स्कोर 237 इस वजह से बन गया कि टॉप से अभिषेक शर्मा चल गए। अगर अब हर एक दिन तो अभिषेक शर्मा चलेंगे नहीं, 237 रन इन्होंने बना लिए। यही स्कोर अगर 210-12 तक होता, 200, 205, 210 तक होता, तो न्यूजीलैंड भी टक्कर देने की स्थिति में भारत को आ गया था। 190 रन उन्होंने आज भी बनाए हैं। उनके शुरुआती बैट्समैन चले नहीं, सचिन रविंद्रा और कोनवे, उसके बावजूद उन्होंने लगभग 190 रन बना दिए। तो रोज अभिषेक शर्मा स्कोर करेगा नहीं। और ये जो संजू सैमसन तो ठीक है, लेकिन ईशान किशन
पे मेरे ख्याल से भारतीय टीम जरूरत से ज़्यादा भरोसा कर रही है। और दूसरी बात है कि आज इन्होंने 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है। आज ठीक है, लग्जरी थी तुम्हारे पास, 12 रन की एवरेज से उन्होंने रन बनाने थे, उनसे स्कोर हो नहीं रहा था, उस गति को वो मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन मेरा मानना ये है कि शिवम दुबे और अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या को, शिवम दुबे और अक्षर पटेल को 2-2 ओवर से ज़्यादा नहीं कराने चाहिए और बाकी काम अपने मुख्य गेंदबाजों को कर देना चाहिए। अक्षर पटेल से तो मैं एक्स्ट्रा ओवर करवा सकती हो, वो हार्दिक पांड्या से उसका वो पूरा हो सकता है। तो लेकिन भारत को अगर ये सीरीज जीतनी है, मैं फिर चेता रहा हूँ आपको, भारत ने ओडीआई सीरीज का भी पहला मैच जीत लिया था। उसके बाद क्या हुआ, अगले दोनों मैच न्यूजीलैंड जीत गया। तो न्यूजीलैंड को ये मत सोचो कि तुमने 48 रन से हरा दिया है तो तुम इनको हल्के में लेकर इसी तरीके से खेलो। ईशान किशन को मेरे ख्याल से खिलाना ठीक नहीं है। उसके जगह श्रेयस अय्यर मेरी नज़र में हर लिहाज से बेहतर बल्लेबाज है। बाकी टीम कॉम्बिनेशन ठीक था, बहुत अधिक कर सकते हैं, क्योंकि आज अक्षर पटेल की उंगली में भी चोट लगी है, वो पता नहीं कितनी है, 2 दिन बाद दोबारा मैच है। तो अक्षर पटेल की जगह अगर हर्षित राणा को ले लिया जाएगा तो भी बात बन जाएगी, क्योंकि 8 नंबर पर अक्षर पटेल की बैटिंग का कोई फायदा नहीं है, वो कोई बिग हिटर नहीं है, उससे हर्षित राणा ज़्यादा मारकर खेल सकता है। तो आज भारत ने मैच जीतकर 1-0 की बढ़त बना ली है, लेकिन अगले मैचों में भी भारत को सावधान रहना पड़ेगा और सही कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा कि तुम श्रेयस अय्यर पर ज़्यादा भरोसा दिखाते हो या ईशान किशन को ही तुम बैक करना चाहते हो। लेकिन मेरे नज़रिए से हर लिहाज से ईशान किशन से बेटर बैट्समैन श्रेयस अय्यर है। श्रेयस अय्यर भरोसा देता है, ईशान किशन रन चाहे बना देगा, कभी हो सकता है बना भी दे, लेकिन ये भरोसा नहीं देता। तो आज का मैच भारत ने जीत लिया है, अब परसों भारत का दूसरा मैच है, तो मैं ये आशा करूँगा गौतम गंभीर कोई ऐसी गलती नहीं करेगा जिससे भारत को लेने के देने पड़ जाएं, क्योंकि पहला मैच ओडीआई सीरीज में भी जीतने के बाद भारत सीरीज हार गया था। और ये ना सोचो कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, टेस्ट मैचों में भी पीछे ऐसा ही हुआ कि हम सोचते थे इतने सालों से नहीं हुआ, इस बार हो गया ना। ओडीआई में भी हमको लगता था कि आज तक न्यूजीलैंड ने हमें यहाँ पे नहीं हराया, तो उन्होंने हरा दिया। अब T20 सीरीज़ को हमें सावधानी से आगे बढ़ाना है और वर्ल्ड कप की तैयारियों के सिलसिले में ऐसी कोई कमी ना रह जाए जिससे भारतीय उम्मीदों को विश्व कप में झटका लगे। तो हम कल फिर आपसे मिलेंगे और इस बारे में विस्तार से दूसरे मैच के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।